अब हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण जो अधिवेशन थे, सेशन। पहला हुआ था 1885 में, 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ हुआ था? बम्बई में। अध्यक्ष WC बनर्जी था। प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और कांग्रेस के उद्देश्य तय किए गए थे। ठीक है, अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी। बम्बई में हुआ था, 1885 में हुआ था। 1886 कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। 436 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पहले वाले में कितने? 72। इसमें कितने? 436। और प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। और राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का इनका विलय किया गया। राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का विलय किया गया। ठीक है। और तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में, 28-27 दिसंबर को। 27-28 दिसंबर 1887 को। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। कौन थे अध्यक्ष? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पिछले बार में 430, तीसरे में 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 607 प्रतिनिधि। एंड जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था वो तीसरे अधिवेशन में था, जिसका स्थान मद्रास, और अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। और मुसलमानों से राष्ट्रीय आंदोलन में अधिकाधिक संख्या में भाग लेने की जो अपील की गई थी। 1888 इलाहाबाद में हुआ था। जॉर्ज यूले अध्यक्ष था। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। प्रतिनिधियों की संख्या 1248 हो गई। 5वां अधिवेशन 1889 में बम्बई में। सर विलियम वेडरबर्न। प्रतिनिधियों की संख्या 1889, इम्पोर्टेंट नहीं है। 1890 कोलकाता में फिरोज शाह मेहता अध्यक्ष। प्रतिनिधियों की संख्या नॉट इम्पोर्टेंट। तीसरा 1891 नागपुर में हुआ था। आनंद चार्लू। हाँ ठीक जाए ना। और तो 1892 में इलाहाबाद में हुआ था। व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष। 93 में लाहौर में दादा भाई नौरोजी। 94 में मद्रास में अल्फ्रेड वेब। 95 में पूना में हुआ था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 96 में कलकत्ता में हुआ था MS स्वानी, नॉट इम्पोर्टेंट। 97 में अमरावती में हुआ था शंकरन। 98 में मद्रास में हुआ था आनंद मोहन बोस, ये इम्पोर्टेंट है। आनंद मोहन बोस, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। 1899 में लखनऊ में हुआ था रमेश चंद्र दत्त इनके थे। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि भू राजस्व को स्थायी करने की जो मांग है वो 740 प्रतिनिधि इसमें जो सम्मिलित हुए थे। 740 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। ठीक है, ये आपका लखनऊ वाला इम्पोर्टेंट है। रमेश चंद्र दत्त और भू राजस्व को स्थायी करने की जो मांग है, और 740 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका 16वां हुआ था 1900 में। ठीक है, लाहौर में हुआ था। NG चंद्रावलकर प्रतिनिधि संख्या इम्पोर्टेंट, ये भी नहीं इम्पोर्टेंट है। बस जो जिसमें कुछ खास काम नहीं हुआ हो, बस उसमें आप क्या करो, अध्यक्ष का नाम याद कर लो, स्थान का नाम याद कर लो बस। 1901 का कलकत्ता में दिनसा बादशाह। 1902 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी अहमदाबाद में हुआ था। 1903 में मद्रास में लाल मोहन बोस। 1904 में बम्बई में सर हेनरी कॉटर। 1905 में 1905 वाला हुआ था बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। 21वां अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ, कब हुआ था? 1905 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। हुआ क्या था इसमें कि बंग भंग और कर्जन की प्रतिक्रियावादी जो नीतियाँ हैं उनकी आलोचना की गई। बंग भंग और कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों की आलोचना की गई। 758 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। ठीक है, तो ये याद रखना, बंग भंग और कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों की आलोचना की गई थी। किसमें? 1905 वाले अधिवेशन में। कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। वेस्ट बंगाल में नहीं हुआ था, ध्यान रखना, बनारस में हुआ था। अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इतना याद रखो। 1906 वाला
1906 वाला हुआ था आपका कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी, ठीक है। और स्वराज शब्द का जो प्रथम बार प्रयोग है वो इसमें है जो 1906 वाला जो आपका दिसंबर में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने जिसकी अध्यक्षता की थी, उसमें है जो स्वराज्य शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया और 163 प्रतिनिधि इसमें शामिल है। तो प्रतिनिधि का कोई नहीं पूछता, बट आप याद रख सकते हो। ये जो दूसरी चीज़ें हैं अध्यक्ष है, ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, बस 1907 में ये सूरत में हुआ था। इसमें ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रास बिहारी घोष है, उन्होंने अध्यक्षता की थी। और कांग्रेस का जो गर्म दल और नरम दल में है जो विभाजन हो गया था, ब्रेकअप हो गया था, टूट गया था, ठीक है। और 1600 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे, प्रतिनिधि नॉट इम्पोर्टेंट। 1907 वाला सूरत में हुआ था, रास बिहारी घोष, ये इंपॉर्टेंट है। और विभाजन हो गया था कांग्रेस का। 1908 में ये मद्रास में हुआ था, रास बिहारी घोष, क्योंकि दोनों में कंटिन्यूएशन अध्यक्षता की थी, ठीक है। और 1909 वाला ये आपका लाहौर में हुआ था, मदन मोहन मालवीय, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा धर्म के आधार पर बनाई गई पृथक निर्वाचन पद्धति की व्याख्या को जो है अस्वीकृत कर दिया गया, अस्वीकृत कर दिया गया। और इसने प्रतिनिधि संख्याओं ने है जो भाग ली, ठीक है। और 1910 वाला ये हुआ था इलाहाबाद में, विलियम वेडरबर्न, नॉट इम्पोर्टेंट। 1911 कलकत्ता में हुआ था, विश्व नारायण धर। 1912 में बांकीपुर में हुआ था, RN मधुकर। 1913 में कराची में हुआ था, पाकिस्तान नवाब सैयद मोहम्मद। 1914 वाला कर्नाटक मद्रास में हुआ था, भूपेंद्र नाथ बसु। 1915 का मुंबई में AP सिन्हा। 1916 वाला आपका हुआ था लखनऊ में, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार। और इसमें कांग्रेस के गरम दल और नरम दल में समझौता हो गया और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ। गरम दल और नरम दल एक हो गए 16 में, ठीक है। 16 में गरम दल और नरम दल एक हो गए और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य भी समझौता हो गया, किसमें, लखनऊ वाले में। और ये आपका इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता की थी। और 1917 वाला आपका हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता की थी और प्रथम महिला अध्यक्ष इसमें चुनी हुई थी। तो प्रथम महिला अध्यक्ष होने के नाते इसके कारण ये जो अधिवेशन है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1917 वाला कौन सा था, 33वां अधिवेशन था, 1917 दिसंबर में हुआ था, कलकत्ता में स्थान था और मुख्य एनी बेसेंट, ठीक है, अध्यक्ष प्रथम महिला। 1918 वाला दिल्ली में हुआ था, मदन मोहन वाले, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें क्या हुआ था कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी सहित अनेक नरमपंथी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा दिया था, ठीक है, उनका नरमपंथी का इस्तीफा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी सहित अनेक नरमपंथी का इस्तीफा, इसमें 1918 वाला दिल्ली वाले मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता वाले अधिवेशन में, ठीक है। 1919 का ये हुआ था आपका अमृतसर में हुआ था, ठीक है। और मोतीलाल नेहरू, ठीक है, अध्यक्षता की थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की है जो इसमें भर्त्सना मतलब आलोचना की गई, निंदा की गई थी। और खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का है जो निर्णय लिया गया। जो खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय है वो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाले अमृतसर में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 35वां 1919 में हुआ था, उसमें है जो ये देखो 19 वाला सन तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कहाँ हुआ था, अमृतसर, ये भी मतलब याद कर लो, ठीक है। और मोतीलाल नेहरू, ये मैंने चीज़ याद रखनी है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो अधिवेशन हुआ था अमृतसर में, उसमें है जो खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने और जलियांवाला बाग हत्याकांड की है जो कड़ी निंदा की गई, भर्त्सना की गई, ठीक। और अब 1920 वाला नागपुर में हुआ था, ठीक है। ये CVG राघवाचार्य थे और कांग्रेस का जो नया संविधान बनाया गया, ठीक है। पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का नया संविधान किस अधिवेशन में बनाया गया था, तो 36वां अधिवेशन था, 1920 में हुआ था, नागपुर में हुआ था, CVG राघवाचार्य की अध्यक्षता में हुआ था। तो उसमें है जो कांग्रेस का नया संविधान बनाया गया। 1921 में आपका अहमदाबाद में हुआ था, चित्तरंजन दास ये थे, ठीक है। और चित्तरंजन दास या CR दास के जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे। कार्यकारी अध्यक्ष कौन थे, तो मतलब हो सकता है कि पहला ऐसा का मतलब अधिवेशन हो जिसमें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है, किसमें, 1921 वाला अहमदाबाद में। 1922 का गया में हुआ था, बिहार में, ठीक है। ये इनके भी CR दास थे और स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई, इसकी स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। 1923 वाला काकीनाडा में हुआ था, ये दिल्ली में विशेष अधिवेशन था, ठीक है। और मौलाना मोहम्मद अली, ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद। और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष
और स्वराज्य दल को परिषद के चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1923 वाला काकीनाडा वाला, मौलाना मोहम्मद अली अब्दुल कलाम आज़ाद, ये ठीक है। 1924 वाला, ये बेलगाम कर्नाटका में हुआ था। महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो हो सकता है कि एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जैसे महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी, ठीक है। 1925 वाला, ये आपका हुआ था कानपुर में हुआ था, सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में। 1925 कानपुर में हुआ था, सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। अगर आपको पूछा जाए कि प्रथम महिला जो कांग्रेस अध्यक्ष थी वो कौन सा था, तो 1917 वाला था, ठीक है, 1917 वाला। लेकिन अगर पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, तो वो आपका होगा 1925 वाला, जो 41वां अधिवेशन है 1925 का, उसमें है जो सरोजिनी नायडू थी वो अध्यक्ष थी। और कानपुर में हुआ था ये आपका अधिवेशन, ठीक है। ये आपका कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। 1926 में ये आपका गुवाहाटी आसाम में हुआ था, और एस श्रीनिवास अयंगर थे, ठीक है। 1927 का मद्रास में हुआ था, M.A. अंसारी थे अध्यक्ष, और स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। स्वतंत्रता का प्रस्ताव है वो पारित किया गया था। और साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव, ये इंपॉर्टेंट होता है। 1927 वाला मद्रास में हुआ था, M.A. अंसारी के नेतृत्व में अध्यक्षता में हुआ था, और स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। और साइमन कमीशन का बहिष्कार, ये इंपॉर्टेंट है। 1928 कलकत्ता में हुआ था, मोतीलाल नेहरू और पहली अखिल भारतीय युवा कांग्रेस, इनकी पहली अखिल भारतीय युवा कांग्रेस 1928 वाले अधिवेशन में कलकत्ता में हुआ था, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1929 में लाहौर में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू, ये पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित, और कार्यकारिणी समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्राप्त करने की जो अनुमति है वो दे दी गई थी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता वाला लाहौर में हुआ था, और 1929 में। 1931 वाला, ये आपका कराची में पाकिस्तान नल्ला में हुआ था। वल्लभ भाई पटेल आपके इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। गांधी इरविन समझौते को अनुमोदन है जो इसमें दिया गया था, गांधी इरविन समझौते को अनुमोदन दिया गया था, और मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को स्वीकृति है जो मिली थी, ये भी इंपॉर्टेंट होता था, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल कराची में हुआ था, 1931 में हुआ था। 1932 दिल्ली में हुआ था, 47वां, और अमृत रणछोड़ दास सेठ नोटिस। 1933 वाला कोलकाता में हुआ था। 1934 वाला बम्बई में हुआ था, ये राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। और कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी, 1936 लखनऊ में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष ने कांग्रेस से आग्रह किया कि वे समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित करें। तो समाजवाद को जो लक्ष्य घोषित करने वाला जो अधिवेशन है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में 1936 में हुआ था, ठीक है। 1937 में फैजपुर जवाहरलाल नेहरू, और पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था, ठीक है। 1938 हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था, 1939 त्रिपुरी में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस। कुछ समय पश्चात बोस ने इस्तीफा दे दिया और राजेंद्र प्रसाद है वो अध्यक्ष बने थे। 1940 रामगढ़ में हुआ था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये 1946 में हुआ था, मेरठ में हुआ था, JB कृपलानी। 1947 का दिल्ली में हुआ था, राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। 1948 का जयपुर में हुआ था, ठीक है, जयपुर में, ये लास्ट 1948 का जयपुर में, और डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष थे। तो कुछ फैक्ट है कि 1932 की दिल्ली अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष चुना गया, लेकिन वे उस समय कारावास में थे। फलत रणछोड़ दास शेर को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया, और साथ ही M.A. अंसारी और M.A. राजेंद्र प्रसाद सरोजिनी नायडू तथा अब्दुल कलाम को भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। 1933 के अधिवेशन के अध्यक्ष भी मदन मोहन मालवीय चुने गए, किंतु जेल में होने के कारण उन्हें श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। 1930-35 और 40 से 45 के मध्य कांग्रेस अधिवेशन आयोजित नहीं किए गए थे। 30-35 और 40 से 45 तक नहीं किए गए थे, ठीक है, ये पूरे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो जातीय आंदोलन है वो पढ़ेंगे, जनजातीय नहीं, जातीय आंदोलन, ठीक है।